नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे दो मुखी रेखाओं के बारे में। अब देखिए, हमारे पास डेली बहुत सारी हाथ की फोटोज आती हैं और कुछ हाथों में यहाँ पर हमें दो मुखी रेखाएं देखने को मिलती हैं। अब चाहे हार्ट लाइन है, चाहे माइंड लाइन है, चाहे लाइफ लाइन है, हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि इन दो मुखी रेखाओं के पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे हमारे हाथ में बनने वाली दो मुखी हृदय रेखा के बारे में। यहाँ पर होती है दोस्तों आपकी हृदय रेखा। नॉर्मली हाथ में जो है इस प्रकार से एक सिंगल लाइन आपको देखने को मिलती है, पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक और ब्रांच निकलती हुई नजर आएगी और यहाँ पर बन जाता है इंग्लिश का लेटर वाई। और इसे विष्णु का निशान भी कहा जाता है, एक ऐसा खास निशान जिसके हाथ में भी होता है तो उसके ऊपर भगवान की अपार कृपा रहती है। अब आपने कोई नया कार्य शुरू किया है और शुरू करने के आपको ये लगा लीजिए कि 5 से 7 साल के अंदर ही बड़ी सफलता पाने का मौका मिलता है। और देखिए दोस्तों, अब जब कोई नया कार्य शुरू कोई करता है तो कई बार ये होता है कि मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी की है और यहाँ पर 15 से 20 साल निकल जाते हैं और फिर भी उस कार्य में स्ट्रगल करते रह जाते हैं। मतलब कि कामयाबी पाने का मौका नहीं मिल पाता है। बट अगर आपके हाथ में ये निशान बना हुआ है, आपको कामयाबी पाने का मौका जरूर मिलता है, और वो भी करियर के शुरुआती समय में। जैसे कि आपको बताया कि 5 से 7 साल के अंदर ही आपको मौका मिल सकता है कामयाबी पाने का। अब आपने मौका नहीं चूका तो दोस्तों ये निशान आपके जीवन में बड़ी सफलता का योग बनाता है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये एक दो मुखी रेखा भी है। तो दो मुखी रेखा कैसे आपके लव लाइफ के ऊपर प्रभाव डालती है। देखिए, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो दोस्तों उसका भी आपको मौका मिलता है। और इसी के साथ आप मान के चलिए कि आगे चलकर अगर आपको लगता है कि अगर आपके पार्टनर के साथ, जिसे भी आप पसंद करते हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप मजबूत है और शादी के बाद जो है आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए चल पाएगा। अब देखिए दोस्तों, कई बार ये होता है कि जो शादी से पहले प्यार है वो शादी के बाद नहीं रह पाता है और आपको जिम्मेवारी को बांट के भी चलना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं, जो कि हर मैरिड लाइफ में होते ही हैं। अब यहाँ पर अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं तो दोस्तों आप लव मैरिज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अरेंज मैरिज का भी ऑप्शन हमें नज़र आता है, क्योंकि दोस्तों जो ऊपर वाली रेखा रहती है ये लव मैरिज को दिखाती है और नीचे वाली रेखा आपके अरेंज मैरिज को दिखाती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आपके हाथ में ये हृदय रेखा है, इसमें से जो ये दूसरी ब्रांच है, अगर ये आपकी माइंड लाइन से पहले ही रुक जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक शुभ संकेत ही रहेगा। आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से ही बनी रहेगी। बट अगर यहाँ पर ये रेखा जो है क्रॉस करके अंदर की ओर चली जाए, मतलब कि मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाए, यहाँ पर होता है मंगल का पर्वत। अब यहाँ पर दोस्तों अगर ये रेखा अंदर की ओर चली जाती है तो ये आपके जीवन में मंगल के रिलेटेड दोष को दिखाती है और कई बार तो मांगलिक दोष का भी हमें संकेत नजर आता है। अब देखिए दोस्तों, मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है जो कि आपकी मैरिड लाइफ में संकेत ऐसे देता है जहाँ पर आपके समय समय पे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब आपकी शादी होने से पहले भी दिक्कत आती है, शादी होने के बाद भी दिक्कत आती है। शादी होने से पहले जैसे कि रिश्ता आता है, बर्बाद पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टलती रहती है। और उसके अलावा अगर शादी हो जाती है, जो कि देरी से होगी, अब शादी होने के बाद जो है फिर भी गृह क्लेश रहते हैं, मनमुटाव रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे मतभेद रहना पार्टनर के साथ। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप शादी के लिए आगे कदम बढ़ाने जा रहे हैं तो आप इसका निवारण जरूर करवाएं, मतलब कि मंगल का निवारण जरूर करवाएं, देन आगे कदम बढ़ाना है। इसके बाद आती है दोस्तों आपकी माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कहा जाता है। अब जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है माइंड लाइन कुछ इस प्रकार से बनती हुई हमें नजर आती है। इसमें से एक और ब्रांच निकलती है और इस प्रकार से बनी हुई है। अब देखिए दोस्तों, दो मुखी मस्तिष्क रेखा नॉर्मली हाथों में एक मुखी होती है। अब यहाँ पर दो मुखी मस्तिष्क रेखा दोस्तों आपके मन चाहे कार्य में सफलता के योग को बनाती है।
अब देखिए, नॉर्मली लोग या तो जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, बट जहाँ पर बात आती है कि खुद की हॉबी के ऊपर आप कार्य करना चाहते हैं और अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, किसी की इच्छा होती है गायक बनने की, किसी की इच्छा होती है डांसर बनने की, और इसके अलावा ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग हॉबीज़ होती हैं जो वो आगे पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, तो दोस्तों उसका आपको अच्छा खासा मौका मिल सकता है। बस इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो रेखा है, दूसरी ब्रांच निकलती है, अब ये नीचे की ओर भी हो सकती है या फिर ऊपर की ओर भी हो सकती है, जैसे कि आप ये साथ में देख सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि अगर ये रेखा आपकी हृदय रेखा तक पहुंच जाती है, मतलब कि हार्ट लाइन तक, या फिर इसे और भी ज़्यादा आगे काटती हुई निकल जाती है, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं इनके जीवन में दो तरह की पॉसिबिलिटी बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी में हो सकता है कि इनके करियर के कारण इनकी मैरिड लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़े, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी में इनकी मैरिड लाइफ के कारण इनके करियर के ऊपर इफेक्ट पड़े। मतलब कि आपको यहाँ पर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, अदरवाइज दोस्तों प्रॉब्लम आ सकती है, या तो आपकी मैरिड लाइफ में या फिर आपके करियर में। तो इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है। और आपके हाथ में दोस्तों ये जो रेखाएं आपको बना के दिखा रहे हैं, आपके हाथ में किस डायरेक्शन में बन रही है, या फिर एक मुखी है, या एक मुखी से दो मुखी है, या तीन मुखी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद अब हम आते हैं दोस्तों हमारी लाइफ लाइन के ऊपर, जिसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से जो है इस हाथ में हमें लाइफ लाइन बनती हुई नजर आती है। अब यहाँ पर नॉर्मली हाथों में इस प्रकार से ही होती है कि एक सिंगल लाइफ लाइन इस प्रकार से निकल जाती है। बट जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एक और ब्रांच निकलती है और वो भी अंदर की ओर जाती हुई हमें नज़र आती है। नॉर्मली हाथों में इस प्रकार से कम ही देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो हो सकता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर हो, या फिर इस प्रकार से खुली हुई होती है लाइफ लाइन, चाहे अंदर की ओर ही क्यों ना हो, खुली हुई लाइफलाइन हमें देखने को मिलती है। बट जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर रेखा तो है बट वो बिल्कुल ही एक साथ जुड़ी हुई ही हमें लगती हैं, मतलब कि पास पास ही हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, जब आपके हाथ में लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से बनी हो, जिसके दोनों मुख अंदर की ओर हैं, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति अगर विदेश जाना चाहते हैं, तो उन्हें विदेश जाने का मौका तो मिलता है और वहाँ पर जाकर पैसा भी कमाते हैं, बट विदेश में पक्के होने के चांसेस हमें कम नज़र आते हैं। फौरन वापसी हो सकती है, मतलब कि आप विदेश से वापस आएंगे और यहाँ पर रह के आपको फिर आगे कार्य कंटिन्यू करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की जो है आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। अब चाहे वो आपकी हाथ में लाइफलाइन खुली ही क्यों ना हो, बट दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि हो सकता है कि आपके हाथ में इस प्रकार से लाइफलाइन है और उसका दूसरा मुख बाहर की ओर है, या फिर इस प्रकार से खुला भी हो सकता है। तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं विदेश जाकर पक्के हो सकते हैं। जी हाँ, विदेश में परमानेंट सेटलमेंट के हमें चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनती है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आप विदेश नहीं जाना चाहते हैं, अपने ही देश में रह के कार्य करना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपको ऐसा कार्य करना पड़ सकता है जिसमें यात्राएं ज़्यादा रहती हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। कहने का भाव ये है दोस्तों कि आपकी कर्म भूमि जो है जन्म भूमि से दूर रहती है। इसके अलावा आप ये भी जान सकते हैं दोस्तों कि अगर दो मुखी लाइफ लाइन है, तो आपकी शादी कहाँ पर होगी। जी हाँ, दो मुखी लाइफ लाइन से आप शादी की ये जान सकते हैं कि कहाँ होगी, पास या फिर दूर। आइए जानते हैं। इसको जानने का बहुत आसान तरीका है। अब देखिए दोस्तों, कि अगर आपके लाइफ लाइन से एक रेखा निकलती है और वो बाहर की ओर निकली हुई है, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति की जो शादी है, उनका पार्टनर जो होता है वो दूर रहता है, या फिर हो सकता है कि अलग स्टेट से हो, अलग कल्चर से भी हो सकते हैं। और इसके अलावा मान के चलिए कि जो आपकी लाइफ लाइन है, उसकी एक डायरेक्शन अंदर है और दूसरी भी अंदर है, मतलब कि बाहर की ओर नहीं निकली हुई हैं, अंदर की तरफ मुड़ रही हैं। देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो आपको लाइफ पार्टनर है, ज़्यादा दूर नहीं बल्कि पास में ही मिल सकता है। आपका जो ससुराल रहेगा वो नज़दीक रहेगा, हो सकता है कि किसी पास के गांव या शहर से हो। और कई बार तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, सेम एरिया में ही आपको अपना पार्टनर मिल जाता है। और ये देखने को भी मिलता है आजकल, लोकल शहर में ही शादी हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ, जहाँ पर आपको बताया दो मुखी रेखाओं का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालती हैं।
आपके हाथ में कौन सी दो मुखी रेखा बन रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।